एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है अच्छी सोच। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी नगर में एक आदमी था जिसका चंदन की लकड़ी की दुकान थी। इतनी ज़्यादा दुकान नहीं चलती थी, इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं था, बस छोटी सी दुकान थी जिससे उसका घर का गुजारा हो रहा था। वो दिन रात यही सोचता कि मेरी जो है गरीबी कैसे दूर हो। फिर उसके मन में एक दिन विचार आया कि अगर यहाँ का राजा जो है वो मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो मेरी चंदन की लकड़ी बहुत सारी बिकेंगी और जो मेरी गरीबी है वो दूर हो जाएगी। वो दिन रात अब उसी के बारे में सोचता। लोग दुकान पर आते, चंदन की लकड़ी को सूंघते और फिर वो चले जाते, लेकिन वो लकड़ी जो है कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन वहाँ नगर के आसपास में वो अकेला ही दुकानदार था जो चंदन की लकड़ी को बेचता था। अब उसके मन में दिन रात उस राजा के लिए यही विचार आता रहा कि अगर ये राजा की मृत्यु हो जाएगी तब मेरी जो है गरीबी दूर हो जाएगी। उस दुकानदार के मन में हमेशा यही ख्याल आता कि मेरी गरीबी तभी दूर होगी जब इस राजा की मृत्यु होगी। ऐसे ही काफी दिन निकल गए और एक दिन वो राजा भ्रमण के लिए निकला। चलते चलते वो राजा था उसी दुकानदार के सामने आकर रुक गया। राजा के मन में ये विचार आया कि मैं इसको फांसी की सजा दूं। ये विचार उसने अपने मंत्री को कहा कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा सुनाऊं। जैसे ही मंत्री ने पूछना चाहा कि फांसी की सजा किस लिए देनी है, इतने में राजा जो था आगे निकल गया। अब वो अपने महल में पहुंच गए, लेकिन मंत्री को ये बात बहुत ही खा रही थी कि बिना वजह राजा इसको फांसी की सजा क्यों दे रहे हैं। रात बीत गई, सुबह हुई। सुबह मंत्री ने साधारण वेशभूषा में उस दुकानदार के पास पहुंच गया। उसने दुकानदार से हालचाल पूछा, वहां कुछ देर बैठा, उससे बातचीत की। उसने पूछा कि तुम्हारी दुकान का काम कैसे चल रहा है। उसने कहा कि मेरी दुकान का काम बिल्कुल ही लो है, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी देखते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी खरीदता नहीं है और अब मैं बस एक ही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि कब ये राजा की मृत्यु होगी और मेरी जो है हवन वगैरह के लिए लकड़ियाँ बिकेंगी। अब जो मंत्री को था वो सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उसके मन में एक बात आई। मंत्री ने सोचा कि शायद जो इसकी नकारात्मक सोच है, इसकी तरंगे राजा तक पहुंच रही हैं। अब उसकी बात जो है समझ आई कि ये राजा जो है इसके लिए बुरा सोचता है और ये जो दुकानदार है वो उसके लिए बुरा सोचता है। इसीलिए इनकी जो है नकारात्मक सोच है एक दूसरे तक पहुंच रही है। उस मंत्री ने वहां से कुछ जो है लकड़ियां खरीदी। दुकानदार ने लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह पैक करके दिया। चंदन की लकड़ियां बहुत ही अच्छे से पैक करके दी और वो मंत्री जो था लकड़ियां लेके चला गया, महल में चला गया। उसने राजा को जाके वो लकड़ियां दी और कहा कि उस दुकानदार ने आपके लिए ये लकड़ियां भेजी हैं, कुछ भेजा है। जैसे ही राजा ने उसको खोला, उसमें बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुनहरी रंग की वो जो लकड़ियां थी बहुत ही खुशबूदार थी। राजा उनको देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि मैं ऐसे ही उस दुकानदार के लिए बुरा सोच रहा था, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने कुछ सिक्के उस दुकानदार के पास भेज दिए। मंत्री ने वो सिक्के उस तक पहुंचा दिए। ये देखकर वो दुकानदार भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब मेरी गरीबी जो है दूर हो गई और मैं उस राजा के लिए ऐसा ही गलत सोच रहा था। वो राजा का गुणगान करने लगा। उधर से राजा भी उसको अच्छा बता रहा था और इधर से वो मंत्री जो दुकानदार था वो भी उसके गुणगान करने लगा। अब उसकी गरीबी जो थी दूर हो गई। तो इस तरह से जो नकारात्मक सोच थी वो एक दूसरे तक पहुंच रही थी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो वही लौटकर हमारे पास वापस ही आता है। अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे, हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो दूसरा भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। तो हमें अपनी सोच जो है वो हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी कोई अच्छा ही सोचेगा।
आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर न्यू स्टोरी के साथ। सो थैंक यू सो मच।